हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कैश की इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता क्या है। तो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो हमारा डेली की एक्टिविटी होती है वो इंक्लूड होती है। जैसे कि हम कोई कैश सेल्स कर रहे हैं या कोई भी डेली का एक्टिविटी परचेज सेल या कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे पास कैश की इनफ्लो आउटफ्लो हो रही है, जो हमारा मतलब बिजनेस की डेली एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है। तो जब हमारे पास कैश की इनफ्लो होती है तो हम ऐड करते हैं। इनफ्लो का मतलब कि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश की रिसीव्ड हो रही है, और आउटफ्लो मतलब कैश को हम पेमेंट कर रहे हैं कैश की। कैश इनफ्लो में सबसे पहले है कैश सेल्स। तो जब हम सेल्स करेंगे तो हमारे पास कैश आएगी, कैश की इनफ्लो होगी, तो इसे हम ऐड करेंगे। फिर एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन। रॉयल्टी फीस एंड कमीशन से कैश रिसीव हो रही है, तो कैश रिसीव हो रही है इसका मतलब कैश आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। फिर एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और ट्रेड रिसीवेबल्स। हम कभी किसी को क्रेडिट पे सेल किए थे, अब हमें उसे पैसे मिल रहे हैं, मतलब कैश रिसीव्ड हो रहा है। तो रिसीव्ड हो रहा है तो इनफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो हो रहा है तो इसे हम ऐड कर देंगे। फिर है कैश की आउटफ्लो। इसमें सबसे पहले है कैश परचेज। हम परचेज कर रहे हैं और कैश की पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश की आउटफ्लो हो रही है, कैश जा रहा है हमारे पास से, तो इसको हम माइनस करेंगे। फिर है कैश पेड टू क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स। हम सप्लायर से क्रेडिट में ख़रीदे थे, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, इसे भी हम माइनस करेंगे। फिर है पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक वेजेज, सैलरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, वेजेज दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कुछ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, तो इस समय हमारा पेमेंट हो रहा है, मतलब कैश की आउटफ्लो हो रहा है, तो इसे भी हम माइनस करेंगे। फिर है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की पेमेंट हम कर रहे हैं, तो इसमें भी आउटफ्लो हो रहा है, तो इसे भी हम माइनस करेंगे। अब है इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनी होती है जिसका काम ही होता है फाइनेंस प्रोवाइड कराना, तो ये उसके लिए डेली की एक्टिविटी हो गई, तो ये भी इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। अगर वो उनका काम नहीं होता फाइनेंस प्रोवाइड कराना, ऐसे कभी कभी वो किसी को लोन देते, तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती, लेकिन ये उनका बिजनेस ही है फाइनेंस प्रोवाइड कराना, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। तो इसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन कैश। उन्होंने किसी को लोन प्रोवाइड कराया था, अब उन्हें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब ये उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था जिससे उसे डिविडेंड मिल रहा है, तो उनको कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो उनके लिए इनफ्लो होगी। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ की सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे तो कैश आएगी, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो इसे भी ऐड करेंगे। लोन्स एंड एडवांस रिपेड बाय थर्ड पार्टीज। उन्होंने किसी को लोन्स या एडवांस दिया था, अब उन्हें रिटर्न फिर वापस मिल रही है, तो उनको कैश रिसीव हो रही है, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो ऐड होगी। फिर है इंटरेस्ट पेड इन कैश। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो कहीं से लोन लिए होंगे, अब उन पे वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पे कर रहे हैं, तो उनका आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो हो रहा है, तो इसे माइनस करेंगे। फिर है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ की परचेज कर रहे हैं, तो परचेज जब करेंगे तो पे करेंगे पैसे को, तो पैसे की आउटफ्लो हो रही है, तो आउटफ्लो होगी, तो इसे भी हम माइनस करेंगे। फिर है लोन्स एंड एडवांस टू थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी को लोन्स या एडवांस दे रहे हैं, तो जब वो दे रहे हैं किसी को, आउटफ्लो हो रहा है, तो इसे भी माइनस करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से ही एग्ज़ाम में भी आते हैं और इनडायरेक्ट मेथड ही कहीं पे फॉलो भी किया जाता है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से 12 लाख, अदर इनकम से 18,000, टोटल रेवेन्यू 12,18,000, एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 7,75,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,50,000, फाइनेंस कॉस्ट 45,000, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 82,000, अदर एक्सपेंस 50,000, टोटल एक्सपेंस 11,02,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,16,000। लेस करेंगे, इसमें टैक्स पे किए हैं तो 36,000 पे किए हैं। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ गया हुआ है 80,000। फिर वर्किंग नोट है, अदर इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड की सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 15,000 की, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 3,000 की, तो टोटल है 18,000। फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन है 72,000, गुडविल रिटेन ऑफ है 10,000, टोटल है 82,000। फिर अदर एक्सपेंस में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट की सेल कर रहे हैं, उसमें लॉस हो गया तो इसे ऐड करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस है 20,000, टोटल है 50,000। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से है। सबसे पहले हम इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाते हैं जो कि 1,16,000 की है। देखो बिफोर टैक्स प्रॉफिट है 1,16,000, तो इसे ही हम सबसे पहले शो करते हैं। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें ये तो आएगी नहीं, अदर इनकम भी नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस ये सब नहीं है, उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको एडजस्टमेंट में शो करेंगे और एडजस्टमेंट में हम इसे ऐड करेंगे। फिर ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के बारे में नीचे गिवन है। फिर अदर एक्सपेंस, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, टोटल एक्सपेंस का कुछ नहीं करेंगे। इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम सबसे पहले दिखाते हैं और लास्ट में, फिर टैक्स पे हम लास्ट में करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड की सेल की है जिसमें प्रॉफिट हो गया है, तो इसे बिजनेसमैन क्या करता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में अपने प्रॉफिट में ऐड कर देता है, जिससे उसकी प्रॉफिट ज़्यादा शो होती है, जबकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस में शो किया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 15,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000, इसको भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये भी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम माइनस करें। यहाँ पे हम इसे माइनस किए हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000, तो टोटल 15 और 3 18,000 है, इसको हम माइनस करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन 72,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको क्या करता है बिजनेसमैन, इसको ना लॉस समझकर माइनस कर देता है जिससे प्रॉफिट कम से होती है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए हम इसको एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। और गुडविल रिटेन ऑफ, इसको भी वो माइनस कर देते हैं जिससे वैल्यू कम से होती है प्रॉफिट की, इसलिए यहाँ पे हम इसको ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट में ऐड करेंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 30,000, तो सेल ऑफ प्लांट पे हमें को लॉस हुआ है तो इसे भी ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो देखो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट इसको ऐड किए हैं, डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटेन ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इन चारों को ऐड किए हैं 45,000।
72,000, 10,000 एंड 30,000 टोटल है 2,73,000। इसमें से हम इनको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इसको माइनस किए हैं 18,000 के, तो यहाँ पे आया है 2,55,000। ये जो 2,55,000 आया है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा असेट्स होती है 2017 एंड 18 है, तो 17 में था 1,40,000 और 18 में हो गया 1,64,000, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हम परचेज कर रहे हैं करेंट एसेट की। तो जब हम करेंट एसेट की परचेज कर रहे हैं तो हमारा आउटफ्लो हो रहा है। जब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो कैश की पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा जाएगा, कैश की आउटफ्लो होगी, तो आउटफ्लो होगी तो हम इसको माइनस कर देंगे, जो इसका डिफरेंस होगा 1,40,000 और 1,64,000 के बीच। यहाँ पे हम माइनस किए हुए करेंट एसेट को ट्रेड रिसीवेबल 24,000, इसको हम माइनस करेंगे। फिर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू थी 84,000, फिर हो गई है 1,15,000। ये भी हमारा करेंट एसेट्स होती है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करने का मतलब हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे। तो इसको भी इन्वेंट्री को हम देखो लेस किए हैं, इन्वेंट्री 31,000। फिर है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स है 60,000 की एंड 73,000 की, जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड पेबल्स हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब कि हमने और लोन ले लिया, तो लोन ले लिया तो और हमारे पास कैश आ रहा है, कैश की इनफ्लो हो रही है। तो कैश की इनफ्लो जब होगा तो हम इसे इनफ्लो में दिखाएंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रेड पेबल ऐड करते हैं, इनफ्लो हो रही है तो 13,000 की इनफ्लो हो रही है। फिर है ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 2,000 की हम पेमेंट कर रहे हैं। 6,000 और 4,000 2,000 की डिफरेंस है, तो 2,000 पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम इसे आउटफ्लो में दिखाएंगे, लेस करेंगे आउटफ्लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। तो ये तीनों ऐड करके 57,000 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज और एडजस्टमेंट को सारा एडजस्टमेंट को ऐड लेस करके आया है। और जो हमारा इनफ्लो है इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसमें से हम आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2,11,000। इसमें से हम टैक्स पेड को, जितना हम टैक्स पे किए हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,75,000। तो हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा 1,75,000। आई होप आप सभी को ये टॉपिक और ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और हमारा डेली की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।